गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इसमें इनके फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। काफ़ी बच्चे के पास 10th के बाद मैथ्स नहीं था तो उसके लिए बता रहे हैं। इसमें बोला द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है तो मैंने कल क्या किया था, अगर 5 फ्लैग्स थे तो 5 बचे, यहाँ पे 5 के 5 आ सकते हैं। अब 5 में से एक आ चुका है तो नेक्स्ट कितने बचे, 4 फ्लैग्स। 5 4 3 2 1। तो इसने लिखा अगर n है तो नेक्स्ट वाले में n-1 बचेंगे, उससे नेक्स्ट वाले में n-2 अप टू सॉन। और कितने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, खाली r तक, तो n-r-1 होते हैं यहाँ पे, इसलिए उसको ऐसे लिखा है। तो इस फॉर्म को हम बोल देते हैं NPR। अब बताती हूँ कैसे। देखो पहले ये समझो क्या है इवेल्युएट 5 फैक्टोरियल, ये इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि इसके पीछे तक के सारे कैलकुलेशन में 1 तक ही जाएंगे, तुम मैक्सिमम पॉजिटिव तक 1 तक जा सकते हो। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे अगर 7 फैक्टोरियल आता है तो 7 6 5 4 3 2 1, एक एक कम करते जाओ तो ये फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। और कहाँ तक रुकता है, 1 तक। अब जैसे इसने बोल दिया, क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो तुम क्या लिखोगे, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब जैसे 7 को लिखोगे 7 6 5, इसको यहाँ पे भी रोक सकते हो 5 फैक्टोरियल तक। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल, दोनों में कॉमन ले लूंगी। अब 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 4 3 2 1, यही आएगा। पूरा लिखने के बजाय मैं 5 फैक्टोरियल पे रुक गई क्योंकि दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया, 5 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, 7 इंटू में 6 और इधर बचा 1, तो इसको ऐसे लिख लिया। 5 फैक्टोरियल को खोलोगे तो है ही 5 4 3 2 1, दोनों को कॉमन ले लिया। और यहाँ पे बचा 7 6 42 माइनस 1, ये आ गया 41 इंटू में 5, ये 120 होता है। कुछ को याद ही रख लेना 5 फैक्टोरियल तक। जैसे 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, 2 फैक्टोरियल भी 2 होगा क्योंकि 2 इंटू में 1 क्या होता है 2। 3 फैक्टोरियल में क्या होगा, 3 इंटू 2 6। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 3 2 1 मतलब 24। 5 फैक्टोरियल 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से, तुम निकालोगे तो ये 120। और 6 फैक्टोरियल 720, क्योंकि 6 इंटू में 120 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल ही तो होता है ये, इसको क्या लिख सकते हो, 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 4 3 2 1 ही आएगा। तो इसको मैंने 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 इंटू में 6 720। तो ये कुछ टर्म्स है, तुम्हें ऐसे सॉल्व करनी है। नेक्स्ट में बोल दिया 7 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, तो मैंने देखो 7 इंटू में 6 और 5 तक रुक गए क्योंकि नेक्स्ट टर्म्स नीचे 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, खाली 42 आ गया। सिमिलरली जैसे अगर 12 फैक्टोरियल बोल दिया, नीचे 10 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल को मैं सिर्फ 10 तक ही लिखूंगी क्योंकि नीचे वाली टर्म मुझे पता है, आगे ये वैसे तो जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सब जाएंगे। तो मैंने फैक्टोरियल तक ही रोक दिया क्योंकि मुझे दिख रहा है नीचे से वो कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू में 1 मतलब 2 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लो, 66 तुम्हारा आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन देख ले तुम्हें कैसे आसान करनी है। अब क्या बोल दिया, इवेल्युएट। इस वाले में बोला है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, तुम्हें गिवन है n को 5 पुट करना है, r को 2 पुट करो, कितना बनेगा 5 फैक्टोरियल, r को 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। अब तुम्हारी मर्जी है, मैं इसको लिख सकती हूँ 5 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे और 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये आ गया 10। तुम्हें कैलकुलेशन वर्क आसान करना है बस। अब जैसे इसमें दे दिया 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बाय में x/10 फैक्टोरियल। तुम्हें इसकी x की वैल्यू निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे, तो देखो इधर क्या करना है, हमें पता है 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो। x/10, 10 को भी मैं इधर से खोल लेती हूँ, 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल तक रुक जाते हैं। इधर से क्या कॉमन आएगा, 8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, इधर अंदर बचा 1, इधर बचा 1/9, इधर बचा 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल। दोनों साइड से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा इधर 10/9, एलसीएम मतलब वो करोगे तुम, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 10/9 इज इक्वल्स टू x/10 इंटू में 9। इधर क्या बचा था, x/10 इंटू में 9, तो वो लिख दिया मैंने। 10/9 को उधर ले जाओ, 100 इंटू में 9 इज इक्वल्स टू 9x। ये 900 इज इक्वल्स टू 9x, x की वैल्यू क्या आ गई 100।
तो ये कैलकुलेशन देखनी है तुम्हें कॉमन कैसे लेना है। दोनों साइड से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दिया, बाकी जो बची वो लिख दिया। तो सिमिलरली ये वाले क्वेश्चन तुम कर ही लोगे। इवेल्युएट दिस, ये वाली एक्सरसाइज तुम खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखो, अब बोल रहे हैं डेरिवेशन ऑफ NPR। ये तो सिंपल कैलकुलेशन वर्क है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि NPR का मतलब क्या होता है। पहले तुम ये सोचो, NPR, P फॉर परमुटेशन। ये कब लगाएंगे, जब हमें अरेंजमेंट देखना है कि किसको पहले अरेंज करना है किसको बाद में। इसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल बाय में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल दूं 4C3 लिखना है, 4P3 लिखना है, तो इसको लिखोगे, ऊपर तो क्या है n है, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 क्या होता है, 4 3 2 1, और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसको लिखोगे 24। समझ आया। 4PR का मतलब 4 फैक्टोरियल और नीचे उन दोनों का डिफरेंस, n ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r फैक्टोरियल। फिर देखो एक चीज और, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल होता है 1। अगर मैं बोलती हूँ 4P0 लिखना है, तो क्या लिखोगे, 4 फैक्टोरियल, नीचे दोनों का डिफरेंस है तो 4 ही आ गया, तो आंसर 1 आ गया। अगर मैं बोलती हूँ 4P4 निकालना है, 4P4 का मतलब 4 फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0। 0 फैक्टोरियल मतलब 1, और ऊपर 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल को खोलोगे 24 आएगा, और नीचे 1। तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है तुम्हारा, 1 होता है। ठीक है, तुम्हें डेरिवेशन नहीं देखनी, सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं। अब जैसे क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इसने क्या बोला है, तुम्हें नंबर ऑफ परमुटेशन मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है, किनका, लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। अब इसके अंदर रिपीटिशन हो रही है कितने वर्ड्स की, देखो जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था क्वेश्चंस इलाहाबाद में, जैसे अभी यहाँ पे पहले मैं वर्ड लिख देती हूँ पूरा, ये मैंने वर्ड्स लिख दिए पूरे के पूरे। अब इसके अंदर कल मैंने तुम्हें वर्ड्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हैं। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट पोजीशन पे 9 आ सकते हैं, सेकंड पोजीशन पे 8 आएंगे, 7 आएंगे, फिर थर्ड पे ऐसे ही करते करते पूरा बन जाएगा 4 3 2 1। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, 9 फैक्टोरियल। ये 9 फैक्टोरियल ही तो है। कल जैसे हम एक एक वर्ड कम करते जाते तो फैक्टोरियल बना था 9 फैक्टोरियल, लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं बनेंगे, मतलब कई लेटर बिल्कुल सेम टू सेम बनेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें ये 2-3 वर्ड्स रिपीटेड है। ए कितनी बार रिपीटेड है, 1 2 3 4 टाइम्स। एल कितनी बार रिपीटेड है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो बाकी सब डिफरेंट है। तो इसमें तुम्हें जो रिपीटिशन वर्ड्स आ रहे हैं, जो रिपीटेड आ रहे हैं, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 4 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि वो रिपीट होगा इसके अंदर। जैसे अभी मैंने बोला नीड के लेटर्स बनाना है तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट, तो तुम एक वर्ड बना दोगे, एक तो यही हो जाएगा, एक बन जाएगा एन। ठीक है, किसी ने ये लेटर ना 2 बार रिपीट होएगा। क्यों, क्योंकि ये उसको अभी जब हम ये वाला वेव करते हैं इसके अंदर ये इन दोनों को अलग अलग लेता है, लेकिन है तो दोनों का अरेंजमेंट सेम ही। जब भी जितनी बार रिपीटेड हो उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देना होता है ताकि वो रिपीटिशन कट जाए उसके अंदर से। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उतने का फैक्टोरियल ऊपर 9 फैक्टोरियल, और जितने रिपीटेड है, ए कितनी बार रिपीटेड है 4, तो तुम्हें 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। और एल कितनी रिपीटेड है 2 फैक्टोरियल आ गया। अगर डी एक बार और होता तो मैं 2 से और डिवाइड कर देती। तो उतने लेटर से तुम्हें डिवाइड करना है ताकि तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिपीट ना हो। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे 9 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if repetition of digit is not allowed। बस सिंपल है, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं बस। खाली तुम्हें तो तुम्हें 9 डिजिट दे रखे हैं, 9 डिजिट्स दे रखे हैं, लेकिन बनाने कितने हैं तुम्हें, 4 ही पैटर्न। तो इसको तुम डायरेक्टली क्या लिखोगे, 9P4, या फिर कल के तरीके से क्या लिखेंगे, 9, इधर 9 के 9 आ सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो एक डिजिट यहाँ पे आ गई, तो बाकी कितनी बची, 8, इधर बची 7, इधर बची 6। तो तुम इसको भी सोल्व कर सकते हो। ये तो कल हमारी वीडियो का तरीका था, दूसरा तरीका। और दूसरे में क्या बोला, जब तुम्हें अरेंजमेंट निकालनी है 9 लेटर्स की, 1 है आउट ऑफ, और तुम्हें अरेंजमेंट से 4 की करनी है, तो 9P4 लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, 9 फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों का डिफरेंस वो कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 9 8 7 6 5 तक रुक जाएंगे, क्योंकि ताकि 5 कट जाए, 5 से 5 कट गया तो बचा 9 8 7 6, वही तो बना हुआ ऊपर।
तो तुम्हें तरीके बता रहे तुम्हें करना कैसे है। हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5। इतने हैं। विद रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तुम्हें बनाने हैं डिजिट्स। देखो अब लाइंग, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 to 1000। 100 से 1000 के बीच में देखने हैं तो 3 डिजिट तो बनेंगे 3 डिजिट ही बनेगा, क्योंकि 1000 तक के बोले हैं, बिटवीन बोले हैं, तो 1000 4 डिजिट पे तो गए नहीं हम, 3 डिजिट से स्टार्ट है। तुम्हें 3 डिजिट नंबर बनाना है। तुम्हें देखना है कि लाइंग बिटवीन बोला है 100 से 1000 के बीच में ही, तो 4 डिजिट है, यहाँ से 3 डिजिट से ही स्टार्ट हो जाता है, तो तुम्हें 3 डिजिट नंबर निकालना है। इससे तो ये मतलब मिल गया। और निकालना क्या है और यूज करना है तुम्हें ये 0 से 5 तक। और डिजिट्स आर नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 0 1 2 3 4 5 ये गिवन है और 3 डिजिट नंबर निकालना है। फर्स्ट पोजीशन पे कितने नंबर आ सकते हैं? सारे आ सकते हैं, कोई 0 नहीं आ सकता। क्यों? अगर यहाँ पे 0 आया तो बाकी 2 डिजिट बचेंगे, जैसे कुछ भी पुट कर दो तो वो 3 डिजिट नंबर तो रहा ही नहीं। वो क्या है? 100 से छोटा, हमें तो 100 से बड़ा लेना है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कितने नंबर नहीं आ सकते? 0 नहीं आ सकता। तो बाकी कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स यहाँ आ सकते हैं इनटू में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट पोजीशन पे 5 डिजिट्स आ सकते हैं। सेकंड पोजीशन पे कितने आ सकते हैं? इन 5 ये सारे आ सकते हैं, लेकिन जो नंबर यहाँ आ गया वो नंबर यहाँ नहीं आएगा। कितने डिजिट्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 नंबर है, उसमें से एक आ चुका है, तो बाकी कितने बचे? 5। तो इधर कितने आ सकते हैं? 5। दोबारा देखो, इधर भी 5 इसलिए आया, वैसे तो हम लिखते थे 6 ही। 6 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 नहीं आ सकता। 0 आ गया तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, वो 2 डिजिट रहेगा, इसलिए 5 आए। अब मैंने बोला इस वाली पोजीशन पे ये 6 के 6 आ सकता है, बट वो नंबर नहीं आ सकता जो यहाँ आ चुका। तो बाकी कितने बचे? 5। और इधर कितने आएंगे? 4। क्यों? क्योंकि इधर 2 आ चुके हैं, 2 डिजिट्स इन सब में से। इधर कितने बचे? 2 4। तो ये आंसर आ गया हमारा 100। 5 5 से 25, 25 4 जा 100। तो ये 100 नंबर ऐसे हैं जो इनके बीच में आ सकते हैं। किनके कॉम्बिनेशन से? इनके कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो वो यही बता रहा है। तो तुम्हारी मर्जी है, इनके अकॉर्डिंग करना है, इनके अकॉर्डिंग करो, हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसने क्या कहा? टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लिए। अब मेरा तो ये तो था हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। अब दूसरे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग देखो। फर्स्ट हम टोटल 3 पोजीशन पे कितने, हम ये नहीं बोलते 3 डिजिट नंबर है, हमने बोला कि 3 पोजीशन पे नंबर चाहिए कोई भी। तो कितने नंबर आ सकते हैं? यहाँ पे 6 आ सकते हैं, यहाँ पे फिर कितने आएंगे? 5, इधर 4, तो 6p3। 3 पोजीशन है और 6 नंबर है, 6 नंबर है। उसमें से क्या माइनस करेंगे? वो नंबर जिनकी वजह से यहाँ पे 0 आ रहा है। वो क्यों? 0 मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे। तो बाकी कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 5। और उसमें से पोजीशन कितनी बची? 2, 5p2। क्यों करा? 6p3 में वो सारे चले गए जिसमें 0 वाला फर्स्ट पोजीशन पे होगा। लेकिन हमें क्यों माइनस करना है? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा जो नंबर है वो हमारा क्या होना चाहिए? 100 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो 0 आ गया तो वो 100 से बड़ा नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे? टोटल पैटर्न से वो पैटर्न माइनस कर देंगे जिन पे फर्स्ट पोजीशन पे 0 आया। अब मैंने यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया, तो बाकी कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 5। 5 नंबर में से 2 पोजीशन पे डालना है, तो 5p2। तो इसको सॉल्व करके तुम्हारा आंसर तो 100 ही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे, जैसे np4 n-1p4 इज इक्वल्स टू 5/3 दे रखा है तुम्हें। और इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है? n की वैल्यू। कुछ नहीं है, जैसे मैंने डेफिनेशन बताई, np4 क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय n-4 फैक्टोरियल, डिवाइड में n-1 फैक्टोरियल, बाय में इन दोनों का डिफरेंस n-5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 5/3 में बड़ी लाइन इसलिए निकाल लिया है ताकि ये पता लग जाए तुम्हें कौन कौन सा सॉल्व किया। ये np4 है और ये n-1p4 है। फिर क्या करते हैं हम? इसको इधर ले जाते हैं, n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5/3 यहीं छोड़ दिया मैंने, n-1 फैक्टोरियल, जो नीचे वाली टर्म थी वो इधर आ गई, n-5 फैक्टोरियल। अब देखो n जब फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं, जैसे 5 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 5 इंटू में उसमें से एक कम माइनस कर देते हैं, 4। तो ऐसे ही n की नेक्स्ट टर्म क्या होगी? n-1। तो मैं उसको यहीं तक रोक देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रोक सकती हूँ ना, 5 इंटू में से उसमें से एक कम किया 4 और फैक्टोरियल पे रोक दिया। क्यों? क्योंकि मैं आगे सोल्व नहीं करना चाहती। तो ऐसे मैंने क्या किया, n की नेक्स्ट टर्म क्या होगी? n-1, उस फैक्टोरियल तक रोक दिया। n-4 है, इसमें से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा? n-5 फैक्टोरियल। तो मैंने दोनों तरफ से ऐसे सॉल्व कर लिया, इसको ऐसे टीजी रखा। क्यों लिखा? देखो अब, ताकि कैंसिल आउट हो जाए।
n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, n-5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या बचा, इधर तो बचा n/n-4 और उधर बचा 5/3। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 इधर आ जाएगा और n-4 उधर चला जाएगा, 5n-20। इधर से तुम्हारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है, सिमिलरली ये दूसरे क्वेश्चन हैं, ये भी ट्राई करके देखना तुम। बाकी हम कल करेंगे, ये वाले यहाँ तक के क्वेश्चन तुम ट्राई करके देखना।